हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ रियल नंबर पर अगला एक्सरसाइज 1.2 लेकर। तो चलिए लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, हम आ गए हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर, जिसमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। ईच नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले ये एक बार जान लेना ज़रूरी है व्हाट इज प्राइम नंबर। रियल नंबर के पहले वीडियो में मैंने बहुत सारे कैटेगरी बताए थे नंबर के। आज एक और कैटेगरी को देखता हूँ, नंबर और इसके दो कैटेगरी। पहला तो जो यहाँ लिखा है प्राइम नंबर, और दूसरा कंपोजिट नंबर। अब ये दोनों नंबर क्या है, कैसे समझेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। प्राइम नंबर के बारे में कहा जाता है द नंबर विच बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई एक ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से, सिर्फ इन्हीं दो नंबर से जो नंबर्स डिविजिबल होते हैं उनको प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए अब सबसे पहले 2 देखिए। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या 1 कंपोजिट नंबर है? नहीं, कंपोजिट भी नहीं है। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, फिर बताता हूँ। 2 को आप डिवाइड करने चलिए तो ये या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से, तो ये आपका प्राइम नंबर है। अब कहेगा सर 2 तो ऐसे ही सबसे छोटा था, इसके अलावा और किसी से ये कैसे बेचारा डिवाइड होता? तो बात आपकी सही है, पर फिर आप 3 को देखिए, या तो 1 से डिवाइड होता है या 3 से। 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है क्या? नहीं ना, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। 3 के बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4, 1, 2 एंड 4 इन तीनों से डिविजिबल है। 1, 2 और 3 नंबर से डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसको प्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ये आपका कंपोजिट की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके अलावा 5 भी एक प्राइम नंबर है, और ऐसे बहुत सारे नंबर फिर से प्राइम हो जाते हैं। तो कंपोजिट का डेफिनेशन तो आपको अनुमान हो ही गया। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए पहला तो आपने देख लिया 4, और भी कुछ देख लीजिए 6। ये वो नंबर है जिसको आप जब देखेंगे तो ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और लास्टली 6 से भी होता है। तो इसके कितने फैक्टर हो जा रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। ये ऐसे 4 नंबर्स हैं जिससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में। आप चाहें तो इसका डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, ऊपर बॉक्स में आपको लिखा मिल रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, अब इस पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के पहले नंबर का सॉल्यूशन फाइंड करना है 140। अब चूंकि इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आइए पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 140 2 70 टाइम्स, 2 35 टाइम्स, 5 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। अब इसको लिख दीजिए 2 × 2 × 5 × 7 हो गया। लेकिन ये चीज़ तो हम सब बचपन में भी लिखा करते थे, इस क्लास में क्यों दिया गया है? तो कोई ख़ास वजह नहीं है, पर इस तरह से नहीं लिखना है इसको अब इस तरह से लिखना है। आगे रेशनल और इरेशनल पढ़ने के दौरान इसकी थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम नंबर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट 140 का। दूसरा नंबर है 156। इतना भी मुश्किल नहीं है। 156 को देखिए, 156 के लिए फिर से 156 को फैक्टराइज करते हैं।
2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, ये तो लगभग सबको आता होगा। फिर से 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और लास्ट में 13 1 जा 13, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया पहले सवाल के पहले दो क्वेश्चंस का। अब आगे बच गए हैं ये तीन आपको बना लेना है, तरीका तो मैंने बता ही दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग pairs of integers and verify LCM into HCF is equal to product of the two numbers। ये एक फार्मूला भी है अपने आप में। जब किसी भी दो नंबर का LCM और HCF निकाला जाता है ना, तो उन नंबर्स के LCM और HCF का प्रोडक्ट ठीक उतना ही होता है जितना कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो उस फार्मूला को वेरीफाई करने दिया जा रहा है। चूँकि ये फार्मूला होता है तो ये तो तय है कि वेरीफाई हो जाएगा। पर एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी लागू होता है जब दो नंबर्स होते हैं, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो के जगह अगर 3 नंबर हो जाते तब कभी भी उनका LCM और HCF उनके प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। तो ये फार्मूला सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए वेरीफाई करते हैं। अब इन दोनों नंबर्स का LCM निकालना है। LCM निकालने का एक तो पुराना मेथड है जो आप जानते हो, और एक दूसरा मेथड जो अभी हम सब सीखने वाले हैं या पहले भी एक बार सीखा जा चुका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम सब LCM और HCF भी उसी मेथड से निकाल लेते हैं। पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। अगर 26 को फैक्टराइज करें तो 2 13 और फिर 13 1, यानी 2 इंटू 13। और अगर 91 को फैक्टराइज करें तो 2 से तो लगना नहीं है, ये कितना से लगेगा? 7 से। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। इसके बाद वापस इसको लगाना होगा किससे? सीधे 13 से। तो ये हो गया 7 इंटू 13। दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए गए हैं। अब आइए LCM निकालते हैं। LCM 26, 91। देखिए LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको भी पता है। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए जो रूल है, वो रूल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कहता है जो दोनों में कॉमन हो उसको तो आप एक बार लिखिए ही, इसके बाद जो नंबर्स कॉमन नहीं भी हैं उनको भी आपको लेकर आना ही होगा। तो ये 13 इंटू 2 इंटू 7 का जो प्रोडक्ट होगा वो 26 इंटू 91 का LCM माना जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13 और इंटू 7 2 जा 14। वैल्यू बताइए। 4 3 जा 12 1, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 7 और 1 8, 1 1 जा 1 मीन्स 182। अब इसी क्वेश्चन में इन्हीं दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। HCF 26 इंटू 91। HCF कहीं ना कहीं LCM से कहीं ज़्यादा आसान है। HCF के लिए कुछ नहीं करना होता, बस दोनों में जो कॉमन होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ हो गए 13, तो इस क्वेश्चन का जो HCF निकलेगा वो होगा 13। अब एक बार LCM इंटू HCF देखना है और एक बार प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखने हैं, फिर देखना है ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले LCM इंटू HCF देखते हैं। LCM इंटू HCF मीन्स 182 इंटू 13। क्या आप इसका वैल्यू बता सकते हैं? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 2 5, 2 8 1, 6 6
3 and 2, 2 3 6 6। दूसरा, अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मीन्स 26 इंटू 91, 2 3 6 6। इस तरह आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हो गया, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स प्रूव्ड। तो काफी आसान था ये, अब देख रहे हैं। इस तरह से आप बाकी बचे दो क्वेश्चंस को खुद से बना सकते हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में निकाला है, पर वहाँ 2 ही थे, यहाँ 3 है। तो आइए थोड़ा कुछ नया सीखते हैं। यहाँ मैं पहले एचसीएफ फाइंड करूँगा और तब एलसीएम। कुछ रीजन है, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इन सारे नंबर्स का आप बारी बारी से प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि छोटे छोटे डिजिट है। 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, 15, 3 5 जा 15, 21, 3 7 जा 21। अब सबसे पहले एच सी एफ फाइंड करनी है। एच सी एफ 12, 15, 21, मैंने कहा पहले एच सी एफ निकालूंगा, इज इक्वल टू, तो एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो तीनों में मौजूद हो उसे आप एच सी एफ कहेंगे। यहाँ सिर्फ एक 3 ही ऐसा है जो आपको तीनों में नजर आ रहा है, इसलिए आपका जो एच सी एफ होगा वो एच सी एफ होगा 3। बहुत आसान था। अब एलसीएम की ओर चलता हूँ। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो तीनों में मौजूद है उसे तो एक बार लिखना ही होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा, और फिर जो बच जाते हैं उनको भी लिखना पड़ता है। मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 5 जा 35, या आप ऐसे कर सकते हैं 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 10 जा 420। देखिए नंबर भी 420। इस तरह से आपका एलसीएम और एचसीएफ आ गया। याद कीजिए वो बात मैंने कहा था, जब 3 नंबर दिए होते हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है, इसलिए इस सवाल में कहीं भी उस तरह के वैल्यू को वेरीफाई करने नहीं कहा जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 17, 23, 29, 17। अब देखिए 23, ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनका प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ बगल में 1 लिखना पड़ेगा। हालांकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट। मैंने पहले ही कहा ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो इसके 2 फैक्टर हैं ना 3, ये बेचारा अकेला ही रह जाता है, सिर्फ 1 से डिविजिबल है, इसलिए इसको लोग यूनिट नंबर भी कह देते हैं। आइए अब इसका एलसीएम देखिए, नहीं इसका, आइए अब इसका एचसीएफ देखिए। एचसीएफ 17, 23 एंड 29 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिवाय 1 के और फैक्टर में है ही क्या, तो ये 1। और LCM ऑफ 17, 23 एंड 29, इसका तो LCM निकालने के लिए इस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ऑप्शन कोई दूसरा नहीं, क्योंकि कुछ भी कॉमन आया नहीं था जो एक बार लिखा जाए। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 29 और
23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो बड़े। आइए अब इसका SCF देखिए। SCF 17, 23 एंड 29 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिवाय 1 के और फैक्टर में है ही क्या, तो ये 1। और LCM ऑफ 17, 23 एंड 29, इसका तो LCM निकालने के लिए इस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है, चूँकि कुछ भी कॉमन आया नहीं था जो एक बार लिखा जाए। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 29 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो बड़े नंबर्स। 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6, 18 और 6 24 और 2 26, यानी 2 2 2 जा 4 और 2 6 6 7, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है वापस से 17 से। 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46, 4 7 2 जा 42, 7 6 जा 42 एंड 4 46, 7 6 और 6 9 7 6 13, 1 6 6 12 and 1 13, 1 6 4 10 and 11, 1 1 3 3 9। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक चौथा क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से आपको दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, या अगर समझ में आ गया है, आसानी से बन सकता है तो बहुत अच्छा। अब आगे एक क्वेश्चन मेरी मर्जी से लीजिए, वो तीसरा मैं नहीं बना रहा, कोई और ही क्वेश्चन बना देता हूँ। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन में 12, 18 एंड 32 है। आइए कोशिश करते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स को लिखना हो 2 2 3, 18 को लिखना हो 2 इंटू 3 इंटू 3, और 32 को लिखना हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से आपके सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए गए। अब आइए इन सब का SCF देखते हैं। SCF तो शायद थोड़ा आसान होगा, ये 2, बस SCF आपका यही 2 रह गया। पर LCM देखिए, LCM 12, 18, 32, इसके LCM में सबसे पहले तो आप 2 लिख दीजिए क्योंकि ये सभी के पास है। फिर ये 3 आपका एक बार लिखा जाएगा। बच्चों इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग इस LCM को समझ नहीं पाते, इस तरह के नंबर्स के साथ परेशान हो जाते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे बनेगा। तो देखिए, चाहे वो पेयर तीनों में बन रहे हों या फिर 2 में बन रहे हों, लिखना उसको एक ही बार है। फिर आप 2 के लिए देखिए, ये दोनों आ रहे हैं 2 के लिए, ये तो इसे भी एक बार लिखना है। अब शायद कोई नंबर कहीं से भी पेयर नहीं बना रहे हैं, तो अब बाकी बचे नंबर्स को आपको हूबहू लिख देना होगा। तो देखिए 3 मैंने एक बार लिखा और फिर ये 2 3 बार लिख दिया गया। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वही आपका आंसर होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 128 यानी 288। तो इस तरह एक नया क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन आपके LCM के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करेगा। अब आपके पास ऐसे नंबर्स आ भी जाते हैं तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो बहुत आसानी से नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। गौर से देखिए, ये आपको उस क्वेश्चन नंबर 2 में जिस टर्म्स को, जिस फार्मूला को वेरीफाई करने दिया गया था, उसी फार्मूले पर इसको बनाना होगा। LCM फाइंड करना है, SCF दिया हुआ है और साथ में दोनों नंबर दिए हुए हैं। तो आप याद कीजिए फार्मूला क्या था। इससे पहले आप लिट कर सकते हैं LCM इज इक्वल टू X, या फिर LCM को आप LCM भी छोड़ सकते हैं। फार्मूला था SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अब आप उसके अकॉर्डिंग देखिए, SCF दिया हुआ है 9, LCM को हमने मान लिया है X, और
जो दो नंबर हैं वो नंबर है 306 एंड 657। तो यहाँ अगर x का वैल्यू निकालना हो तो 306 इंटू 657 को 9 से डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड करने में 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, यानी अगर 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 6 7 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3 9 4 13, 1 और 1 2 2, that means 2 2 3 3 8. So LCM of 306 and 657 is equal to 22338। ये हमारा आंसर हो गया। तो काफ़ी आसान था। नंबर 4 भी, ये भी डन हो गया। बच्चों लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा चर्चा करना होगा। चेक whether 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। n अगर कोई नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर मैंने उस दिन भी बताया और आपको पहले से पता है, एनी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो कोई काउंटिंग नंबर यहाँ रखना हो 1 2 3 4 5 जैसा कुछ, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये ऐसे किसी नंबर पर ख़त्म होगा जिसमें यूनिट प्लेस पर 0 आता हो? तो अब देखिए जीरो वाले किसी नंबर को इमेजिन करके, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 50 हो, आप गौर कीजिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के देखिए 2 इंटू 5, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 5 और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब गौर कीजिएगा, हर एक जिस भी नंबर्स के आखिरी में 0 होता है उसमें कम से कम एक ऐसा पेयर तो होता है जो 2 इंटू 5 हो। तो 2 इंटू 5 का पेयर होना हर जगह, हर एक ऐसे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में ज़रूरी है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होता है। अब आप 6 को तोड़ के देखिए, 6 में क्या है 2 इंटू 3, मतलब 2 तो है पर 5 नहीं। अब आप इस पर n लिख दीजिए और n के बदले बारी बारी से 1 2 3 जैसे टर्म्स रख के देखिए, उससे क्या होने वाला है। कभी ये आपका एक बार आएगा, कभी यही आपका 2 बार आएगा और कभी यही आपका 3 बार आएगा। पर क्या ऐसा होने से 5 आ जाएगा? क्या ऐसा होने से 2 इंटू 5 का पेयर मिल जाएगा? नहीं ना। मतलब आप n का वैल्यू चाहे कुछ भी लिख लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है कि आपका 6 टू द पावर n कभी 0 यानी डिजिट 0 पर समाप्त होगा। तो इसके लिए आंसर डायरेक्ट नो लिखा जा सकता है और एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं नो 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंडेड with digit 0 because it does not contain 2 into 5 as its प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 6 टू द पावर n कभी भी 2 इंटू 5 के पेयर को कंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब एक और क्वेश्चन है बच्चों। अब अगला सवाल आपके सामने है, कहता है वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले थोड़ा सा वापस रिकॉल करते हैं कंपोजिट नंबर को। मैंने कहा था कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जो 1 और खुद के अलावे किसी और से भी डिविजिबल हो, यानी द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड
कंपोजिट नंबर। ऐसे में इनको कंपोजिट प्रूफ करने के लिए बस इतना सा कहा जा सकता है 7 × 11 × 13 + 13। ये जो पहला टर्म आपके सामने नज़र आ रहा है ये नंबर 1 से तो निश्चित ही डिविजिबल होंगे। पहली बात, एक मिल गया। 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर हम ढूंढ लेते हैं तो ये आराम से कंपोजिट कहा जा सकता है। तो पहला तो मिल गया 1, दुनिया के सारे नंबर 1 से डिविजिबल हैं। दूसरा, आप इसको सॉल्व करने के बाद जब 13 को इसके साथ ऐड कीजिएगा और जो नंबर तैयार होगा, क्या वो नंबर अपने आप से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। तो 2 तो आपको मिल गए ना, पहला 1 और दूसरा वो जो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा होता है। अब बच गया एक और नंबर ढूंढना। तो अगर ये किसी और एक नंबर से डिविजिबल होगा तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। तो आइए तीसरा नंबर ढूंढते हैं। आप गौर कीजिएगा, इसमें आपको 13 कॉमन दिखेगा। तो 13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 7, 11 इंटू आप कुछ लिखना चाहें तो 1 लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट में 1 लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और +1। इतना लिखने के बाद आप समझ गए होंगे कि अब ये नंबर 13 से, यानी अगर इस तरह से 13 लिख दिया जाए तो 13 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आप खुद ही बताइए कि ये कौन सा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट। क्लियर हो गया ना, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो इसके बाद स्टेटमेंट लिख सकते हैं 7 × 11 × 13 + 13 इज अ composite number because it is divisible by 1 itself and 13। तो ये बड़े आसानी से आपका कंपोजिट प्रूफ हो गया। अगले वाले में आप गौर कीजिएगा तो आपको क्या कॉमन दिखेगा, 5 और 5। तो ये खुद से 1 से और उसके बाद 5 से डिविजिबल है, यानी ये भी कंपोजिट होगा। आप सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए उसको भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 बचता है, और याद होगा पिछले वीडियो में मैंने एक और क्वेश्चन को छोड़ा था, वो जहां एचसीएफ निकालना था, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जहां एलसीएम निकालना है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां आपको ये क्लियर किया जाएगा कि किसी क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पता चलता है कि किस में एलसीएम निकालना है और किस में एचसीएफ निकालना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।